अगर आप कनाडा से यूएस का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ वासु और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे आप कनाडा से यूएस का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, DS 160 फॉर्म से लेके इंटरव्यू स्केड्यूल करने तक। लेट्स गो थ्रू द होल प्रोसेस। तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बिकॉज नेक्स्ट वीडियो होने वाली है यूएस वीज़ा इंटरव्यू के ऊपर, जिसमें मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा और क्या चांसेस है अप्रूवल के, क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। वी गोना डिस्कस दैट ऑल, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। सो अप्लाई करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है इफ़ यू आर एक्चुअली एलिजिबल टू अप्लाई। तो अगर आप स्टडी परमिट पे हो, वर्क परमिट पे, PR और इवन ए विजिटर विद एटलीस्ट 6 months ऑफ वैलिड कैनेडियन वीज़ा, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द US वीज़ा। और जी हाँ, आपने सही सुना, कैनेडियन विजिटर वीज़ा होल्डर्स भी US वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड उनका प्रोसेस भी बिल्कुल सेम है। सो US टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने का स्टेप नंबर 1, DS 160 फॉर्म। सो लेट्स चेक इट आउट एंड देखते हैं उसको कैसे फिल करना है। तो सबसे पहले हम गूगल पे जाके सर्च करेंगे DS 160 और जो सबसे पहला लिंक होगा वो होगा एप्लीकेशन फॉर्म का। सो इस वेबसाइट पे आके हम लोकेशन सेलेक्ट करेंगे जहाँ हम इंटरव्यू देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल टोरंटो, और फिर यहाँ पे ये कोड एंटर करके वी विल स्टार्ट द एप्लीकेशन। सो इसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पे हम आई एग्री करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से सुनना। ये जो आपका नंबर है ये है DS 160 नंबर और इसको सेव करके रखना बहुत ज़रूरी है बिकॉज थोड़े टाइम बाद वेबसाइट का सेशन टाइम आउट हो जाएगा और इसी नंबर के थ्रू आप अपनी जो सेव्ड एप्लीकेशन है वो दोबारा एक्सेस कर सकते हो। सो इस नंबर को सेव कर लेंगे आप अपने नोट्स में और यहाँ पे हमने एंटर करना है एक सिक्योरिटी क्वेश्चन। सो लेट्स एंटर दम और इसके बाद आपकी DS 160 एप्लीकेशन शुरू हो जाती है। सो लेट्स सी इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे फिल करना है। सो यहाँ पे मैं जो भी इन्फॉर्मेशन यूज़ करने वाला हूँ फॉर्म को फिल करने के लिए, इट्स कम्प्लीटली मेड अप, कोई भी सही इन्फॉर्मेशन नहीं है एक्सेप्ट माय नेम। सो लेट्स स्टार्ट बाय द सरनेम, गिवन नेम, और ये दोनों हमने नो करने हैं एंड उसके बाद आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आ जाएगी। एंड मेक श्योर कि हर स्टेप पे आप एप्लीकेशन सेव ज़रूर कर लो बिकॉज अगर आप एप्लीकेशन नहीं सेव करोगे जब सेशन टाइम आउट होगा आपकी एप्लीकेशन लूज़ हो जाएगी और फिर आपको दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट स्टेप में ये हमसे हमारी नेशनैलिटी पूछ रहे हैं। सो दैट्स गोना बी इंडियन एंड दिस इज़ गोना बी नो। अगर आप परमानेंट रेजिडेंट हो कनाडा के तो यहाँ पे येस आएगा, नहीं तो नो। एंड इन 3 का भी डज नॉट अप्लाई एंड देन वी सेव द एप्लीकेशन अगैन। सो नेक्स्ट इज ट्रैवल इन्फॉर्मेशन। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसी के बेस पे आपकी एप्लीकेशन या तो अप्रूव होगी या रिजेक्ट होगी। तो यहाँ पे जो हमारी वीज़ा क्लास है वो है B, टेम्पररी बिजनेस प्लेजर विजिट, और टू बी स्पेसिफिक B1 B2 फॉर द US विजिटर वीज़ा। और इस क्वेश्चन पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, हैव यू मेड एनी स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान्स में येस लिखें या नो लिखें। आंसर कोई भी गलत नहीं है, आंसर दोनों ही सही हैं, बट अगर आप नो भी लिखोगे तो चल जाएगा, बट आई वुड रिकमेंड कि आप येस ही लिखो क्योंकि आपको इंटरव्यू में जाके ईजी होगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपने ट्रैवल प्लान्स फॉर्म में मेंशन कर दिए हैं तो इंटरव्यू में आपको क्वेश्चनिंग इजी होगी। सो जब आप यहाँ पे येस आंसर करोगे वो ऑब्वियसली आपको पूछेंगे कि डेट ऑफ अराइवल डिपार्चर क्या आपकी और कौन सी सिटी में जाना है। तो यहाँ पे हम डेट ऑफ अराइवल और डेट ऑफ डिपार्चर सेम लिखेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि हम सुबह जाके शाम को घूम फिर के अपने शॉपिंग करके US से वापस आ जाएंगे। और ये हमने इसलिए लिखा है क्योंकि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैंने और भी लोगों से बात की है, अगर हम ये रीज़न मेंशन करते हैं हम सेम डे आ जाएंगे लेस देन 24 आवर्स में, वीज़ा अप्रूव होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। सो डेट ऑफ अराइवल में हम कुछ भी लिख देंगे, फॉर एग्जांपल एक रैंडम डेट 8 अगस्त 2023, वट एवर यू वांट। एंड अराइवल सिटी में हम लिखेंगे टोरंटो की जो क्लोजेस्ट सिटी है, फर्स्ट सिटी व्हेन यू क्रॉस द बॉर्डर, दैट्स बफलो। सो हम बफलो का मेंशन कर सकते हैं, कोई और सिटी जो आपके आसपास पड़ती है आप वो मेंशन कर सकते हो। सो उसका ये होता है कि आप सेम डे एटलीस्ट आ जा सकते हो। सो प्रोवाइड द लोकेशंस यू प्लान टू विजिट इन द US। अब हमने क्या करना है, गूगल पे जाना है, बफलो मॉल्स एंड बफलो अट्रैक्शन सर्च करनी है। सो यहाँ पे हम कोई भी 2-3 का नाम कॉपी करके वहाँ पे, फॉर एग्जांपल दिस इज़ वर्ल्डन गैलेरिया, यहाँ पे इसका मैं नाम कॉपी करके वहाँ पे अपने DS 160 फॉर्म में ऐड कर दूँगा, ऐड अनदर, एंड देन आई कैन ऐड वन अट्रैक्शन, फ्रैंक लॉयड्स, वाइट मार्टिन हाउस, और वट एवर रिव्यूज़ वगैरह देख के आप ऐड कर सकते हो आराम से। सो अब वो पूछ रहा है वेयर यू विल स्टे इन द US। सो बिकॉज हमने कोई होटल नहीं बुक किया और हम सेम डे वापस आ जाएंगे, सो आपने जो ऊपर एक भी कोई अट्रैक्शन या मॉल मेंशन किया है वहाँ से हम उसका एड्रेस पिक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल वर्ल्डन एरिया का एड्रेस पिक करके हम यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन में एंटर कर देंगे। एंड हु इज़ गोना बी पेइंग फॉर द ट्रिप, ऑब्वियसली इट्स गोना बी सेल्फ, एंड वी विल सेव द एप्लीकेशन अगेन। सो नेक्स्ट पर्सन ट्रैवलिंग विद यू। अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो इसका आंसर नो आएगा, बट अगर आपके साथ कोई आपकी फैमिली का भी आपने US वीज़ा अप्लाई करना है तो वहाँ पे येस करके, यहाँ पे नो करके, एंड उसके बाद जितने भी अपने एप्लीकेंट्स हैं उनका हर एक की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएगी।
सो बिकॉज हम अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, सो आई एम गोना एंटर नो हियर एंड देन वी गो नेक्स्ट. Okay, so have you ever been into the US? No. Have you been issued a US visa? No. Have you been refused a US visa? अगर आपका US visa previously refuse हुआ है तो यहाँ पे आप yes करके explain करोगे कि reason of refusal क्या था. Otherwise we gonna enter no. And has anyone filed an immigrant petition? Whatever, that's no. And then we save the application. अब यहाँ पे next आपका home address पूछ रहा है, वो mailing address and primary phone number, ईमेल एड्रेस एंड योर सोशल मीडिया. और सो ये सारी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है. सो मैं क्विकली ये एंटर करके आपको नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाता हूँ. सो नेक्स्ट स्टेप में हमारी पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है. सो पासपोर्ट हमारा रेगुलर होगा. यहाँ पे आपका पासपोर्ट नंबर आ जाएगा. पासपोर्ट बुक नंबर हमारे पास नहीं है. कंट्री इशूड इंडिया एंड यहाँ पे सिटी वगैरह जो भी आपके पासपोर्ट पे इन्फॉर्मेशन है, इशुएंस डेट, एक्सपायरी डेट, वो आपको इस स्टेप में एंटर करनी है. सो यूएस कॉन्टैक्ट में क्योंकि हमारा कोई यूएस कॉन्टैक्ट पर्सन नहीं है, यहाँ पे हम नो करेंगे. और यहाँ पे जब ऑर्गेनाइजेशन नेम आएगा वो हम वही लिखेंगे जहाँ पे हम स्टे करने वाले हैं. दैट्स गोना बी दिस वर्ल्ड इन गैलेरिया मॉल. ये एड्रेस भी पूछेगा तो यहाँ पे क्विकली हम एड्रेस एंटर करके नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं. ओके, सो अब हमारा सेशन टाइम आउट हो गया. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था सेशन टाइम आउट हो जाता है. सो अब मैं बताता हूँ आपको एप्लीकेशन रिट्रीव कैसे करनी है. सो यहाँ पे वही सेम लोकेशन आएगी जो आपने पहले सेलेक्ट की थी. दैट्स गोना बी टोरंटो. एंड एक कोड हमें फिर से भरना पड़ेगा. एंड इस बार हमने स्टार्ट एन एप्लीकेशन में नहीं, रिट्रीव एन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है. और ये हमसे वो एप्लीकेशन नंबर पूछेगा जो हमने शुरू में सेव किया था, DS-160 नंबर. सो वो जल्दी से कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं. एंड फर्स्ट 5 लेटर्स ऑफ सरनेम, बर्थ डेट एंड सिक्योरिटी क्वेश्चन, ये चीज़ें आप रिमेंबर कर लेना. सो क्विकली वी कैन एंटर दिस. एंड ये एप्लीकेशन वहीं से स्टार्ट हो जाएगी जहाँ से हमने लास्ट सेव की थी. सो सेव करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो नेक्स्ट अब आ रहा है हमारी फैमिली डिटेल्स. यहाँ पे आपके मदर फादर का डेट ऑफ बर्थ और नाम आएगा. अगर आपके फादर यूएस में है तो येस, नहीं तो नो. एंड अगर आपके पास कोई और इमीडिएट रिलेटिव्स हैं इंक्लूडिंग पेरेंट्स इन द यूएस, यू कैन एंटर येस एंड उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको भरनी पड़ेगी. नहीं तो सिंपल एज दैट, नो. ओके, सो यहाँ पे अब वो प्राइमरी ऑक्यूपेशन पूछ रहा है. सो अगर आप स्टूडेंट हो तो ऑब्वियसली स्टूडेंट ही सिलेक्ट करोगे. एंड फिर यहाँ पे आप अपना स्कूल नेम और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन या फिर अपने पार्ट टाइम वर्क की इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, मंथली इनकम और जॉब ड्यूटीज़. बट अगर आप स्टूडेंट नहीं हो तो हम अदर सेलेक्ट करेंगे. अदर में आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आपकी क्या पोजीशन है, आप कहाँ काम करते हो, सबका एड्रेस, स्टार्ट डेट, मंथली इनकम एंड जॉब ड्यूटीज़ एज वेल. सो ये मैं क्विकली फिल कर देता हूँ एंड उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे. ओके, सो यहाँ पे इफ़ यू वर प्रीवियसली एम्प्लॉयड, अगर आप प्रीवियसली एम्प्लॉयड थे तो उसकी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी. एम्प्लॉयर नेम, अगर आपको सुपरवाइजर का नाम नहीं भी पता, सो यू कैन डू नॉट नो इन बोथ. एंड उसके बाद जॉब ड्यूटी सेम एज दैट. एंड अगर आपने कोई और भी प्रीवियस जॉब की थी उससे पहले, सो आप ऐड अनदर करके वो भी मेंशन कर सकते हो. एंड उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अटेंड किए हैं. सो येस, ऑब्वियसली आपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी अटेंड किया होगा. सो यहाँ पे आपकी कनाडा के कॉलेज की इन्फॉर्मेशन भी आएगी और आप ऐड अनदर करके अपने इंडिया में जो आपने स्कूलिंग किया उसकी इन्फॉर्मेशन भी देंगे तो वो एप्लीकेशन के लिए हेल्पफुल रहेगी. सो यहाँ पे वो कोर्स ऑफ स्टडी भी पूछता है. एंड एज यू नो कि हमने इंडिया में कोई स्पेसिफिक कोर्स नहीं किया है, वो सारा हाई स्कूल होता है. सो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि अगर आपने हाई स्कूल किया तो या आप एकेडमिक मेंशन कर सकते हो या फिर वोकेशनल. सो ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद हम आ जाते हैं काफ़ी सारे येस और नो क्वेश्चंस पर. सो यहाँ पे मोस्टली सबका आंसर नो ही आएगा. एंड यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखने वाली है, अगर आपने लास्ट 5 ईयर्स में कनाडा से कहीं बाहर ट्रैवल किया है तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको येस देना पड़ेगा और आपको कंट्री मेंशन करनी पड़ेगी. और यहाँ पे लैंग्वेजेस आपने जो भी बोली हैं. एंड उसके अलावा बाकी सारे क्वेश्चंस का आंसर आपने नो करना है. इसको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है बिकॉज दे रियली डोंट मेक सेंस. ओके, सो इन सब क्वेश्चंस के भी हम आंसर नो कर देते हैं. लेट्स गो टू नेक्स्ट वन. एवरीथिंग इज़ गोना बी नो हियर. ओके, सो अब हम आ गए हैं अपने लास्ट स्टेप पे. यहाँ पे आपको एक डिजिटल फ़ोटो अपलोड करनी है. अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप कर सकते हो, अगर नहीं भी है तो कोई भी फ़ोटो अपलोड कर दो, वो एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी. रिजेक्ट होती है तो फिर भी आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं. एंड दोनों केसेस में अगर आपने अपलोड की है फ़ोटो या नहीं भी की है, आपको फिर भी एक डिजिटल फ़ोटो अपनी इंटरव्यू पे लेके जानी पड़ेगी. एंड दैट शुड बी क्लिक्ड विद इन द लास्ट 6 मंथ्स ऑफ योर इंटरव्यू. ओके, सो अब इस स्टेप में आप सारी अपनी इन्फॉर्मेशन रिव्यू कर सकते हो शुरू से लेके एंड तक जो भी आपने डाली. अगर यहाँ पे आप कोई गलती लगती है तो वो आप एडिट कर सकते हो साथ के साथ. एंड अब हमें बस एप्लीकेशन सबमिट करनी है. इस स्टेप पे डिड एनीवन असिस्ट यू इन फिलिंग आउट दिस एप्लीकेशन? नो. एंटर योर पासपोर्ट नंबर, मैंने कुछ भी रैंडम डाल दिया था, डजंट मैटर. So PJZA is our code and sign and submit application. It's that easy.
ओके सो अब हम आ गए अपने कॉन्फर्मेशन पेज पे। यहाँ से आपको प्रिंट कॉन्फर्मेशन करना है, आपको प्रिंट एप्लीकेशन भी करना है। यहाँ पे ये इसलिए नहीं शो कर रहा है क्योंकि हमारा सेशन टाइम आउट हो गया था। एंड प्रिंट एप्लीकेशन सिर्फ एक बार विजिबल होगा जब आप सबमिट करके पहली बार कॉन्फर्मेशन पेज पे आओगे, उसके बाद ये डिसअपीयर हो जाता है। एंड ये इंपॉर्टेंट है कि आप ये डाउनलोड करके रखिए क्योंकि ये आपको जब इंटरव्यू पर जाओगे उसमें हेल्प करेगा कि आपने एक्चुअली DS-160 में लिखा क्या है। ओके सो दैट्स आवर स्टेप 1। पता है काफ़ी लंबा है बट इट्स ओके, स्टे विद मी फॉर अ लिटिल लॉन्गर एंड बस थोड़ा सा प्रोसेस बाकी है। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़ गो टू द US पोर्टल एंड क्रिएट एन अकाउंट जहाँ पे हमारी वीज़ा फीस पे होगी और इंटरव्यू अपॉइंटमेंट स्केड्यूल होगी। एंड दैट्स गोना बी अ स्टेप नंबर 2। सो लेट्स गो। अब हम फिर से गूगल पे जाएंगे और इस पर सर्च करेंगे US वीज़ा इंटरव्यू। एंड ये वाली साइट है AIAUSVisaInfo.com। सो इस पर हम क्लिक करेंगे, देन वी गो टू कंटिन्यू एंड यहाँ पे हमने अब अकाउंट क्रिएट करना अपना। सो एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे। सो इसका आंसर सेकंड है फॉर द विजिटर वीज़ा। और अब यहाँ पे आपको अपना गिवन नेम, सरनेम, ईमेल और पासवर्ड क्रिएट करना है। और ईमेल और पासवर्ड जो होगा वो आपकी होंगी लॉगिन डिटेल्स फॉर दिस वेबसाइट। सो इसके बाद आपको एक एक्टिवेशन ईमेल आएगी, वो ईमेल वेरीफाई करके आपका अकाउंट हो जाएगा एक्टिव। एंड ईमेल कुछ ऐसी दिखेगी। सो हमें बस इस लिंक पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे फिर से हमें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। एंड ये इन्फॉर्मेशन जो है वो सिर्फ आप एक बार एंटर कर सकते हो, बाद में चेंज नहीं होगी। सो बी वेरी केयरफुल। सो यहाँ पे हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है, पासपोर्ट, कंट्री ऑफ बर्थ एंड ऑल। एंड DS-160 नंबर जो हमने अप्लाई किया अभी DS-160 वहाँ से लेके यहाँ पे अपने पेस्ट कर देना। एंड वीज़ा क्लास इज़ ऑब्वियसली B1 B2, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, या आप अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल कर लें। एंड इसके बाद वी विल क्रिएट एन एप्लीकेंट। सो अगर आपका लास्ट 6 मंथ्स में वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तो आप यहाँ पे येस कर सकते हैं, और अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं हुआ है सो देन वी गो फॉर द नो। सो यहाँ पे आप एक ही अकाउंट में मल्टीपल एप्लीकेंट्स ऐड कर सकते हैं। आपकी लॉगिन डिटेल्स सेम होंगी बट डिफरेंट ग्रुप्स बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके फ्रेंड्स ने इकट्ठे अप्लाई किया सो उनको आप एक ही लॉगिन डिटेल्स में मर्ज कर सकते हो। सो यहाँ पे आपकी डॉक्यूमेंट डिलीवरी लोकेशन आएगी। फॉर एग्जांपल अगर आप टोरंटो में रहते हो सो यू विल सेलेक्ट ओंटारियो एंड यहाँ पे आपका एड्रेस आएगा जहाँ पे आपका पासपोर्ट डिलीवर हो सकता है। सो नेक्स्ट स्टेप में आपको वीज़ा फीस पे करनी है विच इज़ $185 और इन कैनेडियन डॉलर इज गोना बी अराउंड 250। सो द बेस्ट वे टू पे दिस इज़ बाय वीज़ा और मास्टर कार्ड। सो वी सिलेक्ट दैट ऑप्शन एंड कंटिन्यू। सो वीज़ा फीस पे करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा, स्केड्यूल अपॉइंटमेंट। वी क्लिक ऑन कंटिन्यू, स्केड्यूल अपॉइंटमेंट अगेन। हमें टोरंटो लोकेशन चाहिए एंड टोरंटो लोकेशन इज़ नॉट अवेलेबल एट द मोमेंट। सो ये कभी कभी हो जाता है, लोकेशंस बंद हो जाती हैं। सो यू कैन चेक बैक टुमारो और डे आफ्टर टुमारो फॉर टोरंटो। अगर हम वैनकूवर में देखें हमें अर्लीस्ट डेट 7 अप्रैल की मिल रही है। सो आप और भी लोकेशंस में इंटरव्यू दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है अगर आपने टोरंटो का DS-160 फिल किया तो आप वैनकूवर में नहीं दे सकते, आप दे सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली पॉसिबल। सो अगर आप लोकेशन चेंज करते हो टोरंटो से वैनकूवर फॉर एग्जांपल, सो आपको एप्लीकेशन रिट्रीव करके बस लोकेशन चेंज कर देनी है, टोरंटो से वैनकूवर करके DS-160 न्यू प्रिंट करके वो वाली कन्फर्मेशन आप लेके जाओगे। ओके सो डेट्स, अब जैसा आपने देखा अर्लीस्ट डेट भी हमें वैनकूवर की अप्रैल में मिली है 2025 में। सो उसका क्या सोल्यूशन है? सो आप एक अकाउंट में अप टू 20 टाइम्स अपनी डेट रीस्केड्यूल कर सकते हैं। सो अगर आपको इनिशियल डेट 2025 की भी मिली है, डोंट वरी अबाउट इट, यू कैन रीस्केड्यूल इट अप टू 20 टाइम्स। सो आपको बस अपने अकाउंट में लॉगिन करके रेगुलर बेसिस पे देखना पड़ेगा, डेट्स मॉनिटर करनी पड़ेंगी। एवरी नाउ एंड देन ड्यूरिंग अ वीक डे एम्बेसी डेट्स रिलीज करती रहती है। यू कैन प्रॉब्ली गेट अ डेट विद इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स एज वेल। ओके फाइनली दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। बट अगली वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि इंटरव्यू में मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहा, क्या क्वेश्चंस पूछे उन्होंने और क्या क्वेश्चंस वो आपसे पूछ सकते हैं बेस्ड ऑन दिस DS-160 जो हमने अभी फिल किया है। सो स्टे ट्यून्ड एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू वेरी मच गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद।